खम्मा गणिसा एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल रे ऊपर मैं विनोद सिंह आपरो तहे दिलू स्वागत करूँ हूँ। और हमारो चैनल है एजुकेशन और मनी और आप सबन ध्यान है कि एजुकेशन और मनी अगर एक साथ इनका यूज लिया जाए तो कितनी बड़ी बात होती है। तो इसी कड़ी में हम आज की अगली क्लास करते हैं और यह रहेगी दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम पेपर है 2022 का, उसका हम जीके जीएस का रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो ये शिफ्ट थर्ड की बात है, 27/11/22 को जो हुई थी उसकी हम पूरे को व्याख्या करेंगे और आप हमारे साथ बने रहे। 50 क्वेश्चन हम खल्लास करने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं क्लास शुरू। और ये हमारी जो क्लास है वो रहेगी तीसरी क्लास, क्योंकि इससे पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, और ये थर्ड शिफ्ट का यानी पहली और दूसरी शिफ्ट के पेपर हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं, आप जाकर देखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम। शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के जो चुनाव आयुक्त है उसके रूप में पदभार है वो ग्रहण किया है? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया या विवेक देबरॉय? बताइए इसमें आंसर कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा राजीव कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे, थोड़ा पेन साइज छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको अक्सर आसानी से दिखाई दे, किसे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार है वो दिया गया 2020 का? ठीक है, कौन थे? अभिजीत मुखर्जी, वत्सला थिरुमलाई और शुभदीप चटर्जी, सुबी जैकब जॉर्ज? तो इसमें से आपको सही आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा 2 नंबर में, और इसमें सही हो जाएगा ए यानी अभिजीत मुखर्जी। नेक्स्ट 3 नंबर है, जीका वायरस जो रोग है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है? कुत्ते के या रोडेंट जो कृंतक होता है उसके द्वारा, एडिज मच्छर या यूरेनोटिनिया मच्छर द्वारा? तो पता है जीका वायरस किसके द्वारा होता है? 3 नंबर आप सब जानते होंगे, वो होता है एडिज मच्छर द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पीट्रा ड्यूरा जो शब्द है उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीट्रा ड्यूरा के बारे में सही कथन बताना है। तो इसमें ए ऑप्शन है, ये बागवानी की एक शैली है, ये ताड़ के पत्तों पर की जाने वाली एक प्रकार की चित्रकला शैली है, ये दिल्ली सुल्तानों के दरबार में बजाया जाने वाला हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक विधा है, या ये पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है। तो इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है और 8 में हो जाएगा आपके डी यानी ये पत्थर की दीवारों में कीमती रंगीनों नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है। कौन? पीट्रा ड्यूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, वो रहेगा आपके निम्नलिखित में से कौन सा कथन जहांगीर की कब्र से संबंधित है? जहांगीर की कब्र मतलब किस स्थान पर थी? आगरा, कराची, लाहौर या दिल्ली? जहांगीर की कब्र कहाँ पर थी? सिंपल क्वेश्चन है, लाहौर। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? लोहे से, सोना, कांसा या चांदी से? किससे बनी थी? जल्दी आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। तो इसमें हो जाएगा सी, कांसे से बनी मूर्ति थी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। और 4 नंबर है, आधार दर यानी बेस रेट किसी बैंक का वो न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि
किसके द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद भी संभव है? तो उच्चतम न्यायालय है, या मतलब हाई कोर्ट है, या आरबीआई है, या नीति आयोग है, या सीएजी केग है? बताना है। 4 नंबर आंसर क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई हो जाएगा, क्योंकि ये बैंकों का जो बैंक होता है वो आरबीआई ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है वो एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? नेचर क्योर, गोल्डन थ्रेशोल्ड, इंडियन होम रूल और इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स? बताना है आपको जल्दी आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और उसमें हो जाएगा बी, जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है वो इनके द्वारा नहीं लिखी गई थी। किनके? गांधी जी द्वारा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं है जो सही वो बताना है आपको। पेल ब्राजील और डिएगो माराडोना अर्जेंटीना, पाओली रोजी स्पेन और काइलियन एम्बापे फ्रांस। ये कुछ खिलाड़ियों के नाम है और उनका देश है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी पाओली जो रोजी है वो स्पेन से नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें आपके सही नहीं है, युग्म गलत हो जाएगा, सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष समाप्त हुई थी? मतलब किस वर्ष समाप्त हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना? 2012, 13, 11 या 2010? 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी आंसर दीजिएगा और उसमें हो जाएगा ए, यानी 2012 में ये योजना समाप्त हुई थी। पंचवर्षीय जो 11वीं पंचवर्षीय योजना है वो समाप्त हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित जो मुद्दों के संदर्भ में ईपीएफओ का पूर्ण रूप क्या है? ईपीएफओ का पूरा रूप है वो बताना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? एक्सटेंसिव पेंशन फंडिंग ऑम्बडमेंट्स। ठीक है, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको चुनना है। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और उसका सही आंसर होगा बी, यानी एम्प्लॉइज प्रोविजनल फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का जो भाग कौन सा है उसके द्वारा संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं और विशेषाधिकारियों, शक्तियों आदि से संबंधित है? मतलब कौन सा भाग है वो संसद के बारे में पूरा विवरण है उस भाग में है। ठीक है, उस भाग का नाम बताना है आपको। भाग आपके सामने 4 ऑप्शनों में दिए हुए हैं। भाग 6 है, भाग 8 है, भाग 5 है या भाग 7 है। ठीक है, 5, 6, 7, 8 दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको बताना है और उसका सही हो जाएगा भाग 5। ठीक है, यानी सी। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? जो सुमेलित युग्म है उसको बताना है। चतुर्थ बौद्ध परिषद क्या राजगृह में हुई? द्वितीय बौद्ध परिषद क्या विराटनगर में हुई? प्रथम बौद्ध परिषद क्या कश्मीर में हुई? तृतीय बौद्ध परिषद क्या पाटलिपुत्र में हुई? तो 15 नंबर में आपको सही आंसर है वो चुनना है और उसका सही आंसर हो जाएगा यानी 3, जो डी, यानी तृतीय बौद्ध जो परिषद है वो पाटलिपुत्र में नहीं हुई थी। हाँ, बौद्ध जो प्रथम बौद्ध परिषद है वो कुंडलग्राम कश्मीर में वगैरह में हुई थी। ये काफी ठीक लिखे गए हैं। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो तुगलक काल में नहीं हुआ था? खिड़की मस्जिद, फिरोज शाह कोटला, जामा मस्जिद और तुगलकाबाद। तुगलक के काल में किसका निर्माण नहीं हुआ था? तो 6 नंबर क्वेश्चन है, उसका सही आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद इनके जो मोहम्मद बिन तुगलक है उनके काल में नहीं बनी थी। नेक्स्ट है 7 नंबर, भूगोल में जो मीएंडर है उसकी विशेषता मुख्यतः निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? क्या चट्टान से है, चोटी से है, नदी से है या तालाब से है? ठीक है, इसका मीएंडर की जो विशेषता है वो आपको बतानी है। ये एक भूगोल का शब्द है।
नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, उसका सही आंसर हो जाएगा नदी, ठीक है, रिवर। नेक्स्ट 15 नंबर के आगे है 16 नंबर। 16 नंबर का आंसर बताना आपको कि प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर कब की गई थी। वर्ष आपको बताना है, दिया हुआ है, खाली जगह भरनी है। 16 नंबर में आपके सही आंसर बताना है और 16 नंबर में सही आंसर हो जाएगा बी, जो कि है 1993 में, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, खाली जगह दी हुई है, कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं, ठीक है। अल नीनो है या ला नीनो है या मोरेन है, डेल ड्रम्स है, ठीक है। इनमें से 4 ऑप्शन में से चुनना है। 17 नंबर में आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा, डोल ड्रम्स, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, वो है 1984 में किसके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। तो बहुजन जो समाज पार्टी है उसका गठन 1984 में किया गया। तो किसके नेतृत्व में किया गया ये पूछा है सवाल, और इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कांसी राम द्वारा, ठीक है, कांसी राम। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, वास्तुकला की सर्की शैली आधुनिक किस राज्य से संबंधित थी, ठीक है। जो सर्की शैली है वो किस राज्य से संबंधित थी, ठीक है। पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है। 24 नंबर में सही आंसर बताना है और सही आंसर होगा डी, यानी यूपी से संबंधित थी। अच्छा, नेक्स्ट है वर्ष बताना है कि बजट भाषण में 500 करोड़ व्यय वाली ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई थी, जो टमाटर, प्याज और आलू यानी TOP, ठीक है, टमाटो, पोटैटो एंड टमाटो, अच्छा ओ मतलब ओनियन प्याज और पी पोटैटो, ठीक है, टॉप की फसल है जो उनकी आपूर्ति की स्थिर करने और कीमतों में अस्थिरता के बिना पूरे देश में साल भर TOP फसलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। तो ये किस वर्ष का जो भाषण है बजट भाषण है उसमें घोषणा की गई थी। 25 नंबर में सही आंसर हो जाएगा 2018-19, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है। पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर कौन सा है, देवीमाला, डोडा बेटा, देवमाली, अन्नपूर्णा, ठीक है। तो अन्नपूर्णा तो आपको पता ही है कहाँ पर है, वो तो आपके उधर हो जाएगी, जो हिमालय पर्वत है उस तरफ, देवमाली भी उस तरफ हो जाएगी आपके। तो 26 नंबर में सही आंसर कौन सा होगा, 26 नंबर में हो जाएगा देवमाली, सी, ठीक है। डोडा बेटा यहाँ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 19 नंबर है, इंटेंसिफाइड मिशन जो इंद्रधनुष है IMI 2.0 भारत सरकार द्वारा कम क्या शिक्षण, पोषण, डिजिटलीकरण, प्रतिरक्षा वाले क्षेत्रों में व्यापारिक कवरेज सुधार के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है। जो मिशन इंद्रधनुष 2.0 है वो किस लिए शुरू की गई, शिक्षण, पोषण, डिजिटलीकरण या प्रतिरक्षण के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है और इसका सही आंसर होगा प्रतिरक्षण। 20 नंबर क्वेश्चन है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्र शासित जो प्रदेशों के प्रशासक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। सही युग्म बताना है, दिल्ली यानी NCT प्रफुल्ल पटेल, क्या यहाँ के ये प्रशासक है। अंडमान और निकोबार के दिनेश्वर शर्मा है और अनिल बैजल है वो लद्दाख के हैं, और जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा है। तो 20 नंबर में सही आंसर है वो हो जाएगा डी, जम्मू कश्मीर के जो मनोज सिन्हा है वो नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन
TERLS के पास स्थित है। ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, सोमनाथ, चांदीपुर या तिरुवनंतपुरम। 27 नंबर में आपको सही आंसर बताना है और सही होगा तिरुवनंतपुरम, डी। श्रीहरिकोटा में तो आपके इसरो का मुख्यालय है। नेक्स्ट 28 की बात करते हैं। भारतीय संगीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक राग है वो नहीं है? किससे? भारतीय संगीत के संदर्भ में। भैरवी, पूर्वी, श्रृंगार, हिंडोल। बताना है आपको 28 नंबर का आंसर और सी हो जाएगा श्रृंगार। ये एक संगीत की जो है वो राग नहीं है। श्रृंगार मतलब श्रृंगार होता है, ठीक है, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट 21 नंबर की बात करें तो सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। किसमें? कपड़ा अभिकल्प में, सिक्का निर्माण में, या औषधि में, या संगीत और कला में। ठीक है, बताना है आपको 21 नंबर का आंसर और 21 नंबर का सही आंसर होगा वो होगा संगीत और कला। सामवेद में कई तरह के संगीत और कलाओं के जो रागे वगैरह हैं, या मतलब ये संगीत को समर्पित आप ऐसा मान सकते हो कि ये ऐसा एकमात्र वेद है। ठीक है, नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है। एक फोटो वोल्टाइल सेल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? ठीक है, जो सेल होता है ना उसमें जो किस प्रकार की ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो, क्या प्रकाशीय, चुंबकीय, या रासायनिक, या ध्वनिक? तो सब लोग आप जानते होंगे, अगर आपने साइंस ली है तो आपको पता ही होगा कि उसमें जो फोटो वोल्ट सेल की बात करते हैं तो उसकी प्रकाश ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्योंकि जो आपके घरों पर वगैरह जो सोलर लाइट्स हम नाम सुनते हैं, सोलर प्लेट्स, उनमें ये फोटो वोल्टाइल सेल उपयोग लिए जाते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फिर फरेजी आंदोलन बंगाल, मोपाला विद्रोह मालाबार, कुका आंदोलन असम, और पोलीगर विद्रोह कुर्नल। ठीक है, नेक्स्ट 29 नंबर में आपको आंसर बताना है और उसमें होगा जो कुका आंदोलन है वो असम से नहीं है संबंधित, वो है आपके मणिपुर से। ठीक है, मणिपुर कुकी आंदोलन। भारत सरकार ने किस वर्ष में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था? ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम भारत सरकार ने कब शुरू किया? 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है और उसका सही होगा 1986 में। ठीक है, अच्छा, किस समिति की सिफारिश से भारत में चुनाव सुधारों से संबंधित है? ये कौन सी समिति है जो चुनाव सुधारों से संबंधित है भारत में? इंद्रजीत गुप्ता, कोठारी, बलवंत राय मेहता, विमल झलाल। तो बताना है आपको सही आंसर 31 नंबर में और 31 नंबर में सही हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता। इंद्रजीत गुप्ता एकमात्र तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से ये सटीक बैठती है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसी भी अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच में अतिरिक्त समय के लिए कुल विनिमय समय अवधि यानी रेगुलेशन टाइम मिनट में बताना है आपको कितनी होती है, वो टाइम बतानी है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है और 23 का सही हो जाएगा बी यानी 120 मिनट्स। 2019 तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में एक दिवसीय विश्व कप सेमीफाइनल में कितनी बार प्रवेश किया है? 32 नंबर का सही आंसर बताना है और उसका होगा सी 7 बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो किसको प्रभावित करती है? ठीक है, वक यानी किडनी, या मांसपेशियों का जोड़ यानी मसल जॉइंट्स, हार्ट, ब्रेन। ठीक है, इनमें से आपको बताना है कि नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है। नेफ्राइटिस जो किससे संबंधित है? तो वो है गुर्दों से यानी किडनी से संबंधित है, वक। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य सभा के लिए पदस्थ मनोनीत सदस्य नहीं है? सुब्रमण्यम स्वामी, सोनल मान सिंह, जया बच्चन, रूपा गांगुली। बताना है
34 नंबर में सही आंसर, और उसका सही आंसर होगा वो होगा सी, जया बच्चन। नेक्स्ट 35 नंबर में है, ग्लूकोमीटर का उपयोग आमतौर पर किसके रोगी द्वारा मॉनिटर के रूप में किया जाता है? प्रसूति या स्नायुविक, यकृत शोथ, बी अल्प रक्त शर्करा यानी हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लूकोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? किसका जो रोगी होता है उसके लिए, ठीक है। 35 नंबर और 35 नंबर में होगा अल्प रक्त शर्करा, यानी जिसे सामान्य रूप से हम शुगर भी कहते हैं, है ना। अल्प रक्त शुगर मतलब शर्करा की कमी होती है, हाइपोग्लाइसीमिया भी कह सकते हैं। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, वो है 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान जो किस में, मतलब कौन सी भाषा है उसमें उत्कृष्ट साहित्य कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। 4 भाषाएं दी हुई हैं, लैंग्वेजेस, उनमें से एक चुननी है जो व्यास सम्मान उस लैंग्वेज में दिया जाता है। नेक्स्ट 42 में आपके सही हो जाएगा आंसर, वो हो जाएगा ए, यानी हिंदी में दिया जाता है व्यास सम्मान। नेक्स्ट 43, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? जो सही नहीं है उस युग्म को चुनना है। भीमबेटका क्या छत्तीसगढ़ में है? हम्पी कर्नाटक में है? फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है? कोणार्क ओडिशा में? तो सबको पता होगा भीमबेटका कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भीमबेटका गुफाएं हैं जो कि महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट 44, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में हुआ था उसकी जो है वजह क्या थी? क्या बंगाल विभाजन था, मुस्लिम लीग का गठन, भारतीय कांग्रेस का गठन, या रोलेक्ट एक्ट का पास होना? तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि रोलेक्ट एक्ट तो 1919 में आया था, तो यहाँ 1905 से तो इसका कोई संबंध है नहीं। और रही बात मुस्लिम लीग की, तो इसका भी गठन बाद में हुआ था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन तो काफी पहले हो चुका था। अब बचा एक ही ऑप्शन, और वो हो जाएगा ए, यानी बंगाल का विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और बंगाल के विभाजन से हिंसा भड़क उठी थी। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रणब मुखर्जी जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, ये भारत के कितनवे राष्ट्रपति थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, मैं मानता हूँ, ठीक है। उस समय का है, लेकिन अभी भी इसकी इम्पोर्टेंट है वो बनी रहती है इतनी भी। 36 नंबर का बात करें तो सही आंसर हो जाएगा 13वें, वो 13वें राष्ट्रपति थे। अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में बैंक की चेक संख्या में कितने अंक होते हैं, ठीक है। चेक होता है, उस चेक की संख्या में कितने अंक होते हैं? अगस्त 2020 तक की बात कर रहा है, तो 37 नंबर की बात हम अगर करें तो इसमें 5 अंक होते हैं चेक में, ठीक है। मुगल साम्राज्य की आर्थिक प्रणाली के संदर्भ में जो पोलज शब्द है वो किससे संबंध मतलब किसको निर्दिष्ट करता है? नगद भुगतान को, या सालाना खेती योग्य भूमि को, या अकबर द्वारा जारी किया गया एक प्रकार का सिक्का है, या एक तरह का कर है, ठीक है। तो जो पोलज शब्द है वो मुगल साम्राज्य का या आर्थिक प्रणाली से संबंधित है, और वो संबंधित है आपके एक नगद भुगतान से, यानी ए सही हो जाएगा। 45 नंबर है, वातावरण की सापेक्ष आर्द्रता को मापने का एक उपकरण है, कौन सा? बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनीमोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो वातावरण की आर्द्रता मापनी है तो निश्चित है कि हम हाइग्रोमीटर का यूज करेंगे, तो डी सही हो जाएगा। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक नवाचार सूचकांक जो 2020 में भारत है उसका स्थान आपको बताना है। 46 का आंसर आपको बताना है, और उसका आंसर होगा 48वां, यानी बी आंसर आपके सही होने वाला है। अब आपको ये करंट सिक्के के सवाल हैं तो कई आपको अपडेट कर लेने हैं उसके हिसाब से कि 2022 में पूछे गए हैं, तो अब की बार भी पूछ सकते हैं। 11 दिसंबर 1901 को स्थापित कमीशन की एक डिगबोई
जो तेल रिफाइनरी है भारत की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है और दुनिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरियों में से एक है। यह है गुजरात, असम, उत्तर प्रदेश, ओडिशा किस राज्य में स्थित है बताना है। 47 नंबर का आंसर आपको बताना है। और कौन नहीं जानता इसका आंसर, डिगबोई भारत की पहली हम कह सकते हैं तेल रिफाइनरी है जो असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर और 48 का है योनो यू ओनली नीड वन ऐप एकीकृत डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जो किस बैंक द्वारा है वो पेश किया गया है ताकि इसके उपयोगकर्ताओं को विभिन्न प्रकार की वित्तीय सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके। अगर आप बैंकिंग से रिलेटेड रखते हैं तो आपको इसके बारे में जरूर पता होगा। और 48 नंबर का सही आंसर हो जाएगा एसबीआई, जो मतलब भारत की काफी पॉपुलर बैंक है ना। खादर और भांगर शब्द निम्नलिखित में से किस मृदा से संबंधित है बताना है आपको। कछार, शुष्क, काली या मखरेला। 39 नंबर का आंसर बताना है और इसमें हो जाएगा शुष्क मृदा है वो एरिड है ना, एरिड सोल। द शेडो लाइन्स नाम पुस्तक है वो उसके लेखक कौन है। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक है, अब की बार भी पूछी जा सकती है। द शेडो लाइन्स ये पुस्तक किसने लिखी है। 40 नंबर का आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष ने। ठीक है, ये काफी अच्छे राइटर्स हैं और इनकी कई और पुस्तकें भी हैं जो आप पढ़ लेना। ठीक है, नेक्स्ट 41 क्वेश्चन है ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं यानी बावड़ी अग्रसेन की बावड़ी कहाँ स्थित है। अग्रसेन की बावड़ी बतानी है, बावड़ी यानी बावली। ठीक है, 41 का आंसर आपको बताना है और उसका सही आंसर होगा ए चेन्नई, चेन्नई में। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन है नई दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष में आयोजित किए गए हैं। मतलब राष्ट्रमंडल के खेल है वो नई दिल्ली में कब आयोजित किए गए थे। 49 का सही आंसर बताना है और उसका सही आंसर होगा 2010, 2010। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 50 नंबर, वो है सितंबर 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 2021 से चेक के लिए सकारात्मक भुगतान प्रणाली यानी पॉजिटिव पे सिस्टम शुरू करने का निर्णय लिया है जिसके तहत कितने हजार है वो अधिक भुगतान के लिए विवरणों को दोबारा पुष्टि करने की आवश्यकता हो सकती है। तो वो राशि बतानी है और 50 नंबर का आंसर हो जाएगा 50,000। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। इसी तरह हम आपके साथ और आप हमारे साथ जुड़े रहे जिससे हम तैयारी को आसानी से कर सकें और अब की बार दिल्ली पुलिस है वो पास कर सकें। और हमारा मोटिव यही है कि हम अगर आपको आपके पास पैसा है तो आप पैसों को कैसे मैनेज करें इसकी शिक्षा देंगे, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो पैसा कैसे कमाएं ये हम आपको टिप्स और कंटेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। ये तीसरा वीडियो है दिल्ली पुलिस पेपर के जो रिव्यू का है वो, और हम सिर्फ जीके और जीएस कर रहे हैं। और अगर आपको रीजनिंग वगैरह वो भी करनी है तो ये हमारे पास देखो ये एमएस एक्सेल वगैरह जो ये आप देख सकते हो, मतलब आपके कंप्यूटर जीके है और मैथ भी है, ये भी पढ़े हैं। उत्कर्ष की तरफ से शानदार बुक है वो मैंने खरीदी है और उसका मैं रिव्यू करा रहा हूँ। ठीक है, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही बस। मेरा नाम है विनोद सिंह और देखते रहे एजुकेशन और मनी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।